ओके अगेन वी आर बैक विद द पॉलिनोमियल्स। आज हम ये देखेंगे कि यदि हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं, तो चेक करेंगे कि हमें उसमें से क्या क्या चीज़ें आ चुकी है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इसका मतलब है कि आप पॉलिनोमियल्स में एक्सपर्ट हो गए हैं, और यदि नहीं तो आपको इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आइए देखिए हमें क्या क्या पता हो जाना चाहिए अगर हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है। तो अगर ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, यदि आपने पढ़ लिया है तो डेफिनेट है कि आपको ये जानकारी हो चुकी होगी। और अगर ये नहीं हुई है तो निश्चित रूप से आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा, तभी आप पॉलिनोमियल्स में कुछ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या क्या पता हो जाना चाहिए। देखिए, जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो आपको कम से कम इनके डिफरेंसेस तो पता होने चाहिए। क्या है इनके डिफरेंस? पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स की क्या एक्चुअल में ये क्या डिफाइन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी हमारे पास ये कुछ डिफरेंट आपको से इनके बीच के डिफरेंसेस आपको यदि समझ में आ गया है, इसका मतलब आप शुरुआत कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स को आगे ले जा सकते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स ये ऑन द होल ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये क्या होता है, किस तरह के टर्म्स के लिए हम पॉलिनोमियल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में यदि आपको डिफरेंसेस क्लियर हैं, इसका मतलब आपने इसको कुछ हद तक सीख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट पावर। अब हम किसी भी एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम लेते हैं, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जब बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं, ठीक है। और टर्म्स जो हम बात करते हैं उनके बीच में जो टर्म्स आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, टर्म्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब हाईएस्ट पावर। यदि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें हाईएस्ट पावर क्या है या डिग्री क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम बात करते हैं जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, या जब बात करते हैं जीरो एंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल, तो याद रखिए कि ज़ीरो और रूट जब बात करते हैं तो ये दोनों तो सेम है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ऑलवेज सेम एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब ज़ीरो एंड रूट की बात करते हैं तो जब भी जो पॉलिनोमियल गिवन होता है वो इक्वल टू अगर ज़ीरो आता है तो वो हमें ज़ीरो देगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ज़ीरो, जो वैल्यू ऑफ एक्स उस समय में हमें मिलेगी, दैट इज़ ज़ीरो। बट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम किसी भी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के निकाल सकते हैं, एंड दैट बिकम्स वैल्यू ऑफ ज़ीरो, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि यहाँ तक आपने सब कुछ समझा हुआ है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल में। देखिए यहाँ मैंने ज़ीरोज़ लिखा है, इसका मतलब है कि हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। वैल्यू तो हम असंख्य निकाल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द ज़ीरोज़? क्या हम ज़ीरोज़ भी असंख्य निकाल सकते हैं? इज़ इट अनलिमिटेड? किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में क्या ज़ीरोज़ अनलिमिटेड होते हैं? जी नहीं। अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज वी गेट द ज़ीरोज़। इसलिए इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पॉलिनोमियल आपका एक जैसा ही हो। वॉट एवर इज़ द गिवन और प्रोवाइडेड पॉलिनोमियल देयर विद यू, आप उसका चेक करेंगे डिग्री कितना है और उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि उसमें कितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो, जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो आपको ग्राफ भी आना चाहिए बनाना, क्योंकि आप ग्राफ समझ लेंगे तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल गिव्स। अब क्या होता है कि हमारा जो हम जब ग्राफ बनाने लगते हैं हमें ये पता ही नहीं होता है कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह के ग्राफ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको टाइप ऑफ ग्राफ पता चल गया है कि एक पॉलिनोमियल से किस तरह का पॉलिनोमियल किस तरह का ग्राफ प्रोवाइड करता है, यदि आपको ये पता है तो आप काफ़ी हद तक पॉलिनोमियल्स को समझ चुके हैं। अच्छा, इसके आगे और क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप भाई? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब हम ज़ीरोज़ की बात करते हैं और कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, और वो रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। हम जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, आप तीनों ही जगह देखेंगे कि डिफरेंट रिलेशनशिप आपके सामने आएगी, और वो यदि आप जानते हैं इसका मतलब है कि आप पॉलिनोमियल में और आगे भी जा सकते हैं।
हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी हमें ज़ीरोज़ निकालना होता है तो अगर आप ज़ीरोज़ निकालना सीख चुके हैं, आपको आता है कि ज़ीरोज़ कैसे निकाला जाए, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो डेफिनेटली ज़ीरो निकलता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, ये यदि आप जानते हैं, ये पता हो, तो आप आगे जा सकते हैं। इसका मतलब आपने 8 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। 9वां पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द 9th पॉइंट, हाउ टू फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। ये वैसे तो हम लोग 8th 9th 7th से ही शुरू कर देते हैं, इज़न्ट इट, सीखना शुरू कर देते हैं। 7 में सीखते हैं, 8 में सीखते हैं, 9 इनफैक्ट 6 से भी शुरू कर देते हैं। बेसिक्स जो होते हैं हमारे, फैक्टराइज करना, कॉमन निकालना, ग्रुप्स बनाना, देन टू टेक आउट द कॉमन्स, हम पहले ही शुरू कर देते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। हम फैक्टर्स निकालना सीखते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन इज व्हाट ऑल अबाउट फैक्टर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमें फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, और अगर फैक्टर्स निकालना जानते हैं इट मीन्स कि यू नो हाउ टू फैक्टराइज। ये फैक्टराइजेशन आपको आना ही चाहिए। हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, ये आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस क्लास में भी है ये। 10th क्लास में भी आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल टू गेट वन ऑफ द फैक्टर्स। आपको क्यू एक्स मिल जाएगा, क्वोशिएंट मिलता है, दैट क्वोशिएंट अगेन इटसेल्फ इज व्हाट, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो क्वोशिएंट बिकम्स योर फैक्टर, इजंट इट। वो भी एक तरीका है आपके पास पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकालने का। एनीवेज, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, और अगर आपने ये पता कर लिया तो उसके बाद आप जा सकते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। और डिवीजन एल्गोरिदम को अगर आप समझ लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम इज नथिंग, ये आप बहुत ही ध्यान से आप जान लीजिए कि डिवीजन एल्गोरिदम इज सेम प्रोसेस ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को जब हम अप्लाई कर देते हैं पॉलिनोमियल्स पे तो हमें डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट आपका न सिर्फ पॉलिनोमियल्स पे है, ये रियल नंबर्स में भी आप देखेंगे। हमने जब रैशनल नंबर पढ़ा तो भी ये कई जगहों पर ये चीज़ है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बट उसका नाम नहीं जानते हैं कि उसे कहते क्या है, और उसी को हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो ये डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो ऑन द होल अगर आपके पास ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको पॉलिनोमियल्स पूरी तरह से आ चुका है। इसके बाद आप क्वेश्चन सब लगाने जाएंगे तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स अपने पहले क्लियर करें। थैंक यू सो मच।